अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो बधाई हो, जिंदगी को आप समझ चुके हो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो यहां पर एक विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, बुध कर चुके हैं, तो शुक्र आगे 19 तारीख को अब राशि परिवर्तन कर आगे अगली राशि में बढ़ेंगे। शनि वक्री चाल से कुंभ राशि में पीछे की तरफ यानी कि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और इन सभी के राशिफल आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के समय में गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति जिन्हें कहा जाता है वो अस्त हैं और उनका भी राशिफल आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराया गया है। एक बार ध्यान से देखिएगा और अपने आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर के प्लान अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। तारीख 12 मई 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं हंस योग में जन्मे जो लोग हैं उनका भविष्य, हंस योग का प्रभाव और ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं। फिर बात करते हैं पंचांग। संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:37 तक। पंचमी तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र सुबह के 10:27 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 8:57 से 11:57 तक सुबह के, और इसके पश्चात फिर से दोपहर में 1:27 से 2:57 तक। आज के दिन अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, अगर पैसों के उद्देश्य से कोई यात्रा करें तो उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लग रहा है, जिसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन शश महापुरुष योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पामर योग, शंख योग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आपने अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो समय आ चुका है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का मतलब क्या है? संपूर्ण जिसे कहा जाए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली, सभी राजयोग और दुर्योग जो आपकी कुंडली में उपस्थित हैं और आने वाले 10 सालों के लिए आपको क्या स्थितियां देखनी पड़ेंगी, क्या रत्न धारण किया जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है, क्या महादशा होगी तो वहीं अंतरदशा का फल आपको उस समय में क्या मिलेगा, इन सभी की कंप्लीट एनालिसिस आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आप ये जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में वो जाएंगे या अपने जीवन को लेके आप इस समय में कंफ्यूज्ड हैं, तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका एक गाइड के जैसे आपको हेल्प कर सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर आज के दिन अधिमित्र तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी आपको देने वाले हैं। अब ऐसे समय में कंपटीशन से जो परेशान हो रहे थे लोग, आपका समय आ चुका है जीतने का, अपने आप को प्रूव करने का। कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ेगा और काफी जगहों पर जहां पर आप मशक्कत कर रहे थे, परेशान हो रहे थे या फिर ये कहें लो सेल्फ एस्टीम के शिकार बन रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स अब आपके लिए हटने वाली हैं। यहां पे ये भी कहा जा सकता है घर परिवार के साथ में अच्छी शॉपिंग का लुत्फ उठाने का मौका मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे तो इस समय में काफी गुणवान और अक्लमंद लोगों से पाला पड़ सकता है जो आपको सही रास्ता जरूर दिखा सके। यंगस्टर्स जो हैं आप भी खुश रहेंगे क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं या जिनको आप बहुत ज्यादा इन्फैचुएशन महसूस करते हैं जिनके लिए, उन लोगों से इस समय में दोस्ती होना संभव है अगर कोशिश की जाए तो। काफी जगहों पर जहां पर आप झिझक करके पीछे हट जाते थे, यहां पे कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला है। वहीं गृहिणी जो है, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स, आप जो घर की मंत्री कहलाती हैं, ये कहें कि गृह मंत्री हैं,
तो गृह मंत्री के लिए भी आज के दिन बहुत ही सुखद समाचार देखने को मिल सकते हैं कि इस समय में घर के अंदर आपके द्वारा किसी ना किसी निर्णय से लाभ हो। चाहे घर के जो छोटे हैं उनकी शादी का रिश्ता जो है वो आपके द्वारा किया जाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपने कुछ काम किया है, या फिर आज की घर के अंदर कोई व्यंजन बना है तो उसके लिए तारीफें अपार मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए बन रही है 67% सपोर्ट की, और यहां पे बस इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रख लेना है। कमाई में यहां पे परेशानी नहीं है। जो छोटी शॉप्स में काम करते हैं, यहां पे नौकरी पेशा काम ये भी कह सकते हैं कि एक तो हो गई जो कि संडे को नौकरी नहीं करते, वो हो गए बड़े कंपनी वाले। जो छोटे हैं या ये कहे जाएं दुकानों में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, तो आप तो आज के दिन भी नौकरी पे जाने वाले हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको उलझा करके रखा जा सकता है। कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ सकता है जो बड़े ही शातिर हों और वो शातिरता आपके खिलाफ इस समय में इस्तेमाल कर फायदा कमाने की कोशिश करे, तो वहां पे थोड़ा सतर्क रहने की बात रहेगी। घर परिवार के अंदर जो सबसे पहले मैंने आपको कहा है थोड़ा गुस्से पे काबू रखना, ये जरूरी इस वजह से है कि घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, आज के दिन उनके साथ में टकराव संभव है। ये कहा जाए कि मतभेद जो है वो कुछ बढ़ सकते हैं, या फिर किसी तरीके से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो गर्मा गर्मी में तब्दील हो सकती है, पर अपने गुस्से पे काबू रखते हुए, शांत रहते हुए बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद में एक सही रेजोल्यूशन या फिर सॉल्यूशन के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। बिना बात ही गुस्सा करके अपनी बात को प्रूव करने की गलती इस समय में मत कीजिएगा। यहां पर जो गृहिणी है, आपको भी खास तौर पे कहूंगा कि मान सम्मान को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं आघात पहुंच सकता है। आप बड़े ही अच्छे से पूरे मन से कोई काम किए हैं, आपको लगता है कि इसके लिए एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, पर काम करने के बावजूद भी कोई उस चीज को रिकॉग्नाइज तक ना करे, वहां पर परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो वहीं इस चीज की कंप्लेंट कहें, शिकायत कहें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने इन-लॉज के सामने करेंगे, तो वहां पर भी आपकी बातों को तूल ना दिया जाए, इससे और ज्यादा परेशानी या फिर उदासीनता आप पर छा सकती है। यंगस्टर्स खास तौर पर ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कंधों पर कोई और चढ़ करके अपना गोल तो हासिल कर लेगा, पर आपको पीछे धकेलने की कोशिश पूरी जोर से करने वाला है। तो ऐसे समय में थोड़ा लॉजिकल रहना होगा। मैं ये कहूं कि खुद के लिए सोचिए, थोड़ा लालची बनिए तो गलत नहीं होगा। खुद के भविष्य के लिए लालच जरूरी है, और यही इस समय में आपको खुद के लिए करना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। चाहे सांसारिक सुख सुविधाओं की बात की जाए, यहाँ पे अच्छी खरीदारी की बात की जाए, अच्छी कमाई की बात की जाए, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। खास तौर पर अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने जा रहे हैं, या किसी एग्जीबिशन में आप जाने वाले हैं, तो यहां से आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नेटवर्किंग की बात की जाए तो वो भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अच्छे लोगों से इस समय में मेल मुलाकात होगी। तो वहीं भाग्य का साथ इस समय में 100% आपको मिलने वाला है। घर के जो बड़े बुजुर्ग चिंता करते हैं कि मेरी हेल्थ सही नहीं रहती, डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, इन चीज़ों की जो शिकायतें हैं, ये आज के दिन कहीं ना कहीं संभव है कि सही डॉक्टर से टकराना हो जाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही से आपको मिल पाए। पर बात यही है, रोगी को रोग कुछ ज़्यादा पसंद आ जाता है, तब वो उसको सही करने की कोशिश नहीं करता। यानी कि डायबिटिक जो है उसको मिठाई कुछ ज़्यादा पसंद आती है, वो मिठाई खाता रहता है। तो यहां पर इन्हीं बातों से परहेज करना खुद के लिए ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में आ चुके हैं, पर यहां पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल 67% सपोर्ट फिर भी देने वाले हैं। यंगस्टर्स, सबसे पहले चेतावनी आपको दे रहा हूं, घर पे बैठ करके कोई मनमुटाव कर लिया, झगड़ा कर लिया, लेट उठे, घर का कहा काम नहीं किए, बिना बात गाड़ी लेकर के घूमने निकल गए दोस्तों के साथ में, नशे पते के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया,
तो इन चीजों से आपकी परेशानियां इस समय में बढ़ सकती है। 67% जो सपोर्ट कह रहा हूं वही सपोर्ट गिर करके 20% पे आ सकता है। इन चीजों से परहेज करना जरूरी है, वरना खुद के लिए आप ये मान लीजिए कि परेशानियां आप क्रिएट करने वाले हैं। इस समय में जो व्यापारी वर्ग के हैं, आप इस समय सबसे ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि दूसरे आपसे आगे बढ़ रहे हैं। खुद को लेकर के परेशानी नहीं है, खुद के काम को लेकर परेशानी नहीं है, कमाई अच्छी हो रही है, पर कंपटीशन आपसे ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, या कंपटीशन की दुकान पे कुछ ज्यादा लोग आ रहे हैं, या फिर वो ये दर्शाता है कि उसके पास में काफी ज्यादा धन है। तो इन चीजों को लेके आपकी टेंशन, या ये कहें कि बिना बात ये कहें कि फिक्शनल चीजों को लेकर के अपने आप को आप उदास कर पाएंगे। तो इससे थोड़ा आपको परहेज करना है। अपनी थाली में क्या है उसको ध्यान रखिए। हमेशा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, और यही परेशानी आज के दिन आपके साथ में है कि सामने वाला क्या पोर्ट्रे कर रहा है उसको आप अहमियत ज्यादा देते हैं। दुकान वाला पूरे दिन के अंदर 10 सेकंड की कोई चीज बता देता है कि आज के दिन ये इंसान मेरे पास में आया, आप ईर्ष्या भाव के अंदर त्रस्त हो गए कि अरे इसके पास में तो ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास में तो आते ही नहीं। बल्कि पूरे दिन आपकी दुकान पे भीड़ जमी है और उसकी दुकान पे मुश्किल से 10 लोग आए हैं। ये चीजों से थोड़ा सावधान रहिएगा। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखना है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप घर की जो परेशानी है, ये कहें कि डोमेस्टिक परेशानी जो है, बच्चों की परेशानी हो गई, बच्चों की एक दूसरे के साथ में बन नहीं रही, झगड़ा हो रहा है, चीख चिल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के आज के दिन संबंधियों के साथ में विवाद हो सकता है। हो सकता है कोई इनफॉर्मल मीटिंग हो जाए या फिर कहीं पे टकरा जाए, तो वहां पर टकराना नहीं बल्कि भिड़ंत होना संभव हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा आपको काबू रखने की जरूरत ज्यादा है। अब ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, पर वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75% इस समय में पॉजिटिविटी देने वाले हैं। चाहे लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार की बात की जाए, अच्छे लोगों का समर्थन, साथ और गाइडेंस कहा जाए, ये इस समय में आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे जो आपके काम है उसमें सफलता आपको मिल सकती है। लक का फेवर अच्छे से मिल जाएगा। काफी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, वहां पे स्पर ऑफ द मोमेंट में आगे बढ़ करके देखिए, आपको फायदा मिल सकता है। कुछ ज्यादा ही सोच विचार करेंगे तो परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, या ये कहा जाए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी उसको खो सकते हैं। घर परिवार के लिए अच्छी शॉपिंग आज के दिन संभव है। तो यहीं पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आज के दिन कुछ मिलना हो रहा है घर परिवार वालों से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी निर्णय लिया जाए वो कहीं ना कहीं आपके हित में ही प्ले होने वाला है। यहां पे खेलने का मौका मिल सकता है, तो इसके लिए थोड़ा समझ करके दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़िएगा। बात की जाए यंगस्टर्स की, तो इस समय में खास तौर पे ऐसी दोस्ती का होना जिससे लाभ मिले, ऐसे लोगों के बीच में बैठना जो कि आपकी वैल्यू बढ़ाए, यह संभव है। तो यहां पे सोशलाइज करने के लिए तो बाहर अवश्य ही निकलिएगा। ग्रे कलर का उपयोग करें तो शुभ साबित होंगे, और शुभ अंक रहेंगे नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव यहां पे देखने को मिल रही है, जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, प्रमोशन के चांसेस भी देगा। और वहीं पे अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, कोई मिलने किसी को जा रहे हैं, या फिर घर परिवार में कोई ऐसा आज के दिन उत्सव है, उत्सव का माहौल है, तो मान करके चलिए कि आज आपकी झोली भरने वाली है। घर में बड़े बुजुर्ग आए या तो फिर आप किसी के घर पे गए तो खर्ची मिल गई, घर पे आए कोई अच्छी बात कर दी तो भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। ये इस समय में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को देखने को मिल सकता है। वहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहा जाए जो व्यापारी वर्ग के हैं, इस समय में अपने काम के अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, या फिर कुछ नया पढ़े हैं जिसको अप्लाई करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, इससे फायदा आपको जरूर मिल सकता है, और फायदा भी कुछ अच्छा फायदा मिलने वाला है। जो नौकरी पेशा लोग हैं आज के दिन नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आराम फरमाएं। 10th हाउस का चंद्रमा है, और ऐसे समय में आप अगर कोशिश करें अपने स्किल डेवलपमेंट की, ऑफिस के अंदर आने वाले हफ्ते में क्या काम आपको करने हैं उस पाइपलाइन को बनाने की, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सुखद स्थिति बन सकती है, और इसके लिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए।
यहाँ पे दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुखद रहने वाला है। अच्छी बातों के साथ में हर किसी का जो मूड है घर में वो आज के दिन बड़ा लाइट रहने वाला है, हंसमुख रहने वाले हैं सब, और इसके कारण सही में संडे को फंडे आप महसूस करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 60 से 65% के लगभग आपको सपोर्ट मिल सकता है। पर अब यहां पर एक चेतावनी की बात दे देता हूं, जो भी इंसान रैश ड्राइविंग करता है, रूल्स फॉलो नहीं करता है, कॉलर चढ़ा करके चलता है कि अरे हमारा है ये शहर, हमें कौन रोक सकता है, ये आज के समय में मानसिकता जो है यंगस्टर्स में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर पुलिस जो है वो पकड़ सकती है, चालान कट सकता है, या ऐसे किसी इंसान से पाला पड़ जाए जो सीधा करना जानता हो, तो यहां पे भारी आपके लिए काम पड़ सकता है। तो यहां बहुत सोच समझ करके और हद में रह करके आपको बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी के कारण काफी कामों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। काफी जगहों पे जो काम करने की कोशिश कर रहे थे वहीं पे पीछे हटने वाले हैं, और इसके लिए यही कहूंगा कि घर के जो दूसरे लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनको अपने काम में इन्वॉल्व कीजिए, उनको गाइड कीजिए कैसे काम करना है, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं जो गृहिणी है, आप बिना बात ही खर्चों को लेकर के इस समय में उलझुल टेंशन करने वाली हैं। खर्च तो कर दिया, पर उसके बाद में अरे ये शायद खर्च मैंने सही नहीं किया, ये तो मैंने प्रॉब्लम कर दी, इसके लिए मुझे डांट पड़ने वाली है। इन चीजों को लेकर के आप बिना बात ही चिंता कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। टेंशन हावी रह सकती है, पर शिकायत हो या फिर झगड़ा हो, वो इस समय में संभव नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप थोड़ा काफी रिलैक्स हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट जो है वो बाल बाल बचने वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। 67% सपोर्ट तो मिल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्स हो जाएं या फिर जिस तरीके से चलना चाहते हैं वो आप कर लें। ऐसे समय में सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी हो वो रिसर्फेस कर सकती है। यंगस्टर्स जो हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान होना, चोट लग जाना, कट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इन सभी की इस समय में पॉसिबिलिटी बन रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कायदे में रह करके चलना जरूरी है। वहीं शादीशुदा जोड़े जो हैं, इस समय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कमिटमेंट तो बड़ी आसानी से कर दिए थे, शाहरुख खान बन लिए, पर शाहरुख खान के जैसा रोमांस हर किसी के बस की बात नहीं है। अब यहां पर वही आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है कि कमिटमेंट तो बड़ा अच्छा था कि अरे तुम्हारे लिए रोजेस भी लाऊंगा, डिनर पे भी ले जाऊंगा, वो भी करेंगे, आज घूमने चलेंगे, पर घर के कामों में इस तरीके से फंस गए हैं कि ये जो प्लानिंग है ये चौपट हो गई। और शाम के समय इन्हीं बातों को लेकर के अपने जीवन साथी के साथ में विवाद कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। यह कहा जाए कि इरिटेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और घर का माहौल जो है वो आप दोनों के कारण खराब हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो घर के दूर रहते हैं, यह कहा जाए कि अगर आप अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान खास तौर पे रखिएगा कि आज के दिन फूंक फूंक के कदम रखना जरूरी है। गलती खुद की नहीं है, गलत जगह पे अटक गए थे, गलत लोगों के बीच में पहुंच गए थे, तो वहां पर आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, डिपोर्ट करने तक की यहां पे समस्या आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, कहां पर जाते हैं। इस बात को बहुत बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापारी वर्ग जो है, आप इस समय में कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी दे सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ कहा जाए कि कोई बाय मिस्टेक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी गलती से चीज शेयर हो जाए जो आप सेव करना चाहते थे, किसी और को सेंड करना चाहते थे, वो कहीं ऐसी जगह शेयर हो जाए जिसके कारण लोक निंदा का शिकार भी बन सकते हैं। प्रॉब्लम यह है समाज की कि काम सभी करते हैं, पर बंद पर्दों के पीछे करते हैं, और जो खुले में आकर के कर ले तो सभी उसको लेकर के निंदा करना शुरू कर देते हैं, शिकायत करनी शुरू कर देते हैं, उंगली उठा देते हैं। और यहां पे यही परेशानी है कि अगर थोड़ा सा सोच समझ करके किया जाए काम, तो इस चीज से आप बच सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। चाहे आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए, आपकी फैमिली लाइफ की बात की जाए, आपके बच्चों के साथ में आपके रिश्ते की बात की जाए, तो ये सभी चीजें इस समय में बहुत अच्छी रहने वाली हैं।
संडे को फंडे बनाने का फॉर्मूला जो है आपने क्रैक कर ही लिया है। हर तरीके से खुशी हो, यात्रा करने का मौका मिले, अच्छी शॉपिंग हो जाए, अच्छे लोगों के साथ में इस समय में गेट टुगेदर हो जाए, तो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशंस है। ये भी कहूँगा महिला वर्ग जो है, किटी पार्टी अगर आप करते हैं तो इस समय में उससे भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस था, परेशानी थी या किसी बात को लेकर चर्चा करना चाहते थे, तो वो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। कुछ समय के लिए घर की भाग दौड़ से या अपने स्ट्रेस से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ही व्यापारी जो वर्ग है, आप खास तौर पे इस समय इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पैसा अटका है, बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके मिल जाए, हाथ पैर जोड़ लिए, अच्छे से बात कर ली, नहीं हो रहा, तो अब प्यार को पीछे छोड़ थोड़ा आक्रामक बनना होगा। लोगों के बीच में उसको बोलना होगा कि भाई पैसे लिए हुए साल भर हो गए, कब देने वाले हो। तो किसी ना किसी तरीके से लज्जित जब किया जाए, ये थोड़ी प्रैक्टिकल राय दे रहा हूं आपको, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, पर प्रैक्टिकल राय इस वजह से दे रहा हूं कि जो इंसान ग्रसित है इस समस्या से, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोके रखता है, और यहां पर वही चीज नहीं करनी है। इस समय में थोड़ा आक्रामक होकर के देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका पैसा अटका हुआ था वो कितनी जल्दी आपको मिल सकता था, बस अगर आपने अपना रवैया बदल लिया होता तो। चलिए अब बात करते हैं यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको काफी ज्यादा इस समय में सुखद परिणाम मिल सकते हैं। जो भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं उसमें कैश रिवॉर्ड की बात की जाए, रिकॉग्निशन की बात की जाए, वो इस समय में संभव हो सकती है। अब पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आज के दिन आप कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत सुखद रह सकता है। फिर वो चाहे पर्पल कलर का बैंड पहन लीजिए, महिलाएं हैं रबर बैंड पहनती हैं या फिर हेयर बैंड पहनती हैं, वो पर्पल कलर का पहन लीजिए। सूट या साड़ी पहनते हैं तो वो पर्पल कलर का पहन लीजिए। ये आपके लिए आज के दिन गुड लक लेकर के आने का काम जरूर कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। यहां पारिवारिक जीवन कही जाए या फिर आपका दाम्पत्य जीवन कहा जाए, सुखद रहने वाला है। काफी बातों को लेकर जो चिंतित थे वो तो आपकी चिंताएं कल खत्म हो चुकी हैं, पर इस समय में कुछ जिसे हम रेसिड्यू कह सकते हैं, कुछ बची हुई बातें थी जिनको वापस से ही याद करके परेशानी उठ जाए, तो वो इस समय में संभव हो सकती हैं, पर इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति करना हो या फिर ये कहा जाए सोशल कॉज के लिए आज के दिन अगर एक्टिव हो जाए तो आपको नेम ऑफ फेम ज़रूर मिल सकता है। यंगस्टर्स दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाएं तो इस समय में आपको भी लक का 100% सपोर्ट मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर टोटली नया इंसान है, जैसे कोई बात नहीं हुई, कभी मिले नहीं है, और उसके सामने जाकर के आप बखान करना शुरू कर दें कि आपसे दोस्ती करनी, आप बड़े ही अच्छे दिखते हैं, तो ये चीज़ों से परेशानी खड़ी हो सकती हैं, लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन सकते हैं। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको ये कहूंगा कि इस समय में अगर कोशिश की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग आसपास के हैं, माउथ पब्लिसिटी है, इन चीजों से आपका काम जो है वो आज के दिन तेजी पकड़ सकता है। आने वाले 4 दिन या ये कहें 3 दिन जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, अच्छे से मेहनत कर कमाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 35% तक आपको सपोर्ट मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान देना है कि घर में बच्चों को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर के परेशानी इस समय में सिर पे मंडरा रही है। बिना बात के खर्चे आप मोल ले रहे हैं, गलत लोगों के साथ में आप अपनी कंपनी बिठा रहे हैं, या फिर ये कहें गलत लोगों के कहने में आकर के आप कोई ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो, आपकी इज्जत को नुकसान हो, आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा संभल करके रहना है कि लोग जो हैं वो आग में घी डालने का काम ज़्यादा करते हैं। आपने अपनी एक प्रॉब्लम बताई कि इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो राय आपको इस समय में ज़्यादा मिलने वाली है, तो इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है। यंगस्टर्स जो है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पैसों को लेकर के जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत लोगों का यहाँ पे साथ मिल सकता है।
या ये कहें कि कोई ऐसा दोस्त कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना शुरू कर देते, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के आपको ऐसी जगह पे डाल देंगे। ये कहें आज के समय में फैंटेसी बैटिंग चल रही है, फैंटेसी क्रिकेट हो गया, ये सब हो गया, इन लीग्स में पैसे लगाओ उससे आप जीत सकते हो, तो इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ घर का पैसा जो है उसका नाश होने वाला है। तो इन चीज़ों से ध्यान रखते हुए दूर रहना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67% सपोर्टिव है। पर इस समय में सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में सतर्क हो जाइए। राह पे निकलते हैं, रास्ते पे निकल रहे हैं, कहीं बाहर सब्जी लेने निकल गए, दोस्तों के बीच में जाने के लिए बैठ गए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि राह चलते हुए इंसान को भी कभी ना कभी गधों से पाला पड़ ही जाता है और चोट लग जाती है। रास्ता पकड़ करके एकदम कॉर्नर पे खड़े होकर के चल रहे हो, पीछे से कोई गाय आके टक्कर मार दी, कोई गाड़ी थी जिसने टक्कर मार दी, उससे बिना बात ही परेशानी मोल हो जाएगी। यही जो व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में थोड़ा अपनी जुबान पे काबू रखिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचिएगा, क्योंकि इसी आदत के कारण काफी लोगों से शत्रुता आपकी बढ़ सकती है। यह कहा जाए कि कोई बहुत ही हाई पोस्ट पे आदमी था, आप उनके फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, मजाक मजाक में 2 लोगों के बीच में आपने उन्हें कुछ कह दिया, अपनी जो इंटरनल बात होती है वो सबके सामने कर दी। इससे आपके साथ में जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है, विच्छेद हो सकता है। पारिवारिक तौर पे भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से आपके बच्चे और आपके लाइफ पार्टनर इस समय में एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। ये कहा जाए कि आपके डिसीजंस को लेकर के वो समर्थन करें तो वो नहीं देखने को मिलेगा, विद्रोह देखने को मिल सकता है। आपके खिलाफ इस समय में ज्यादा रहने वाले हैं, तो इससे थोड़ा संभल करके रहना है। मैं ये कहूंगा कल के दिन सिचुएशन जो है कुछ बेहतर होगी, टोटल पॉजिटिव नहीं हो रही, कुछ बेहतर होती नजर आएगी, पर फिर भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। गृहिणी जो है, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, वर्किंग करते हैं या फिर अपने किसी आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं और उस चीज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हैं, फैमिली लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज़ की कंप्लेंट इस समय में आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि हंस योग में जन्मे लोगों का भविष्य क्या होगा, प्रभाव हंस योग का क्या है और वहीं ड्रॉबैक क्या है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताया जाता है कि कुंडली में पंच महापुरुष योग बड़े महत्व रखते हैं, और इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये जो ग्रह हैं, ये केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों। और इन पंच महापुरुष आने वाले योग भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग हैं, यानी कि 5 योग जिनसे पंच महापुरुष योग बनता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति से बनने वाले जो योग हैं, इनको कहा जाता है हंस योग। अब हंस योग में जन्मा जातक जो है वो कैसा है? सबसे पहले हमेशा बड़ों का सम्मान करने वाला, और इस योग के प्रभाव के कारण अपनी शिक्षा के प्रति ज्यादा गंभीर रहने वाला, यथासंभव ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने वाला। और इसके अलावा इस योग में पैदा हुआ जो जातक है वो सुंदर, आकर्षण, ज्ञानवान तीनों ही होता है। आंखें बहुत सुंदर होंगी तो वाक्पटु होते हैं, और इन्हें अपने परिवार के सदस्यों भी स्नेह प्राप्त होता है। ये जो लोग हैं जिनकी कुंडली में हंस योग हो, वो अपने पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए प्रतिबद्ध और जागरूक होते हैं, और किसी भी संगठन में सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए लोगों के लिए एक जीवन कोच बन सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं। इस योग के प्रभाव के कारण ये लोग जो हैं विनोदी और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के हैं, और विनम्र हैं, और किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करने की कोशिश हमेशा करते हैं। हंस योग की शुभता किसी ना किसी तरह से इंसान को धनवान बनाने में अवश्य ही मदद करती है, और जो ये इंसान होगा जिसकी कुंडली में हंस योग हो, उसका झुकाव धर्म और अच्छे कामों की ओर ज्यादा होता है। ये जो इंसान है ये खाने के शौकीन भी होंगे,
अपने मन का ही करने वाले होंगे, पर अहंकारी भी हैं और खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी जिसे आप कह सकते हैं, और सफलता का पीछा करने वाले हैं। ये तो हमने बात की है कि हंस योग का अगर जन्म कुंडली में उत्पन्न होती है, यानी कि हंस योग अगर आपकी कुंडली में बने तो उसका क्या इफेक्ट है। पर समाज में यश प्राप्त करने में हंस योग बहुत ज्यादा बड़ा योगदान देता है। लोगों के बीच आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय बना देता है, या ये कहा जाए कि हर तरफ से आपको प्रेम ही प्रेम मिलता है। ये योग सही निर्णय लेने की क्षमता इंसान को दे देता है। और बृहस्पति मीन और धनु राशि के स्वामी भी हैं और कर्क राशि में उच्च के हैं। तो इस राशि में मौजूद होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव भी अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। और शुभ प्रभाव के कारण इंसान का ज्ञान का जो स्तर है वो भी बढ़ता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअली गाइडेड इंसान है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसे कह सकते हैं, वो इस इंसान में जरूर देखने को मिलती है। अब बृहस्पति जो है वैवाहिक जीवन, बच्चे, भाई बहनों में भी खुशी का एक कारक बोला जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में भी यह बताया जाता है कि अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठा हो तो जो भी इंसान है इसके लिए नए रास्ते अवश्य ही खुलते चले जाते हैं, काम बिना किसी की बाधा के पूर्ण होते चले जाते हैं। अच्छे गुणों की छाप ये हमेशा छोड़ते हैं और गलत रास्ते से अवश्य ही दूर रहते हैं। पर अब मैं आपको यह बता रहा हूं ड्रॉबैक क्या है। कैसी स्थिति उत्पन्न हो कि हंस योग कुंडली में होने के बावजूद इसका फल ना मिले, या फिर अच्छे की जगह आपके साथ में बुरा होना शुरू कर दे। तो किसी भी कुंडली में अशुभ गुरु के विभिन्न भाव और विभिन्न राशियों में स्थित होने से विभिन्न प्रकार के दोष बन जाते हैं। अगर किसी भी इंसान की कुंडली में अशुभ गुरु के दशम भाव में कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होने पर हंस योग बने तो यह शुभ फल नहीं दे पाता। ऐसे में जो भी इंसान है ये जिसकी कुंडली में यह हंस योग बनेगा, यह धर्म के नाम पर ठगी करने वाला बन सकता है, झूठा संत बन करके दिखावा कर सकता है। और इसके अलावा किसी भी कुंडली में शुभ गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभ फल नहीं मिल पाते। किसी भी कुंडली में 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव शुभ गुरु पर पड़े तो हंस योग प्रभावहीन बन जाता है, यानी कि जो इफेक्ट दे सकता था, इतनी पॉजिटिविटी जो आप देख रहे थे, ये पॉजिटिविटी सब कुछ कम हो जाएगी। ये हंस योग की विशेषता, प्रभाव, गुण, तो वहीं ड्रॉबैक्स, ये सभी चीजें आज के दिन में आपको बताया हूं ताकि आप समझ सकें कि आपकी कुंडली में अगर हंस महापुरुष योग बन रहा है तो उससे फायदा आपको कैसे मिल सकता है, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सिर्फ देख करके एग्जिट नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, और कमेंट में जय श्री राम एवं जय हिंद आपको लिखना ही है।